शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्ताय देहाय श्रीदक्षिणामूर्तये नमः। हरिः ओम्। आज कैंप 1 भिलाई शारदा पारा में 10वां छत्तीसगढ़ राज्य दिव्यजीवन संघ सम्मेलन की श्रृंखला में 10वां हम लोग का सत्संग होने जा रहा है। इन सत्संगों में हम विभिन्न विषयों पर चर्चा करते आए हुए हैं। कई दिन तो हम लोग जो है श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 55 श्लोक पर चर्चा किए। 55 वो था प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्ये आत्मना तुष्टः स्थिति प्रज्ञस्य दोच्यते। तो पूर्व में हम लोग इसमें 2-3 दिन तक चर्चा किए कि भगवान को प्राप्ति किया हुआ पुरुष का क्या लक्षण है। तो इसमें श्री कृष्ण भगवान बताते हैं कि भगवान का प्राप्ति किया हुआ पुरुष उसमें उसके मन में किसी भी प्रकार की कामनाएं नहीं होती, सब कामनाओं को त्याग देता है। ठीक है। और आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, बाहरी विषय भोग पदार्थ में उसकी रुचि नहीं होती है। तो इसी कारण से आत्मा में ही, अपने आप में ही संतुष्ट रहता है। ये हम लोग चर्चा किए थे। उसी से संबंधित एक दूसरा श्लोक था 71, दूसरा अध्याय का 71वां श्लोक। विहाय कामान सर्वान् पुमान् चलित निस्पृह निर्ममो निरहंकारा सा शांतिमधि गच्छति। इसमें भी भगवान बोलते हैं कि यदि आपको शांति प्राप्त करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा। विहाय कामान सर्वान्, मन में जितने प्रकार की इच्छाएं हैं उसको आपको हटाना पड़ेगा आपको। ठीक है। और तो क्या करना पड़ेगा। विहाय कामान सर्वान्, मन में जो भी इच्छाएं उसको हटाना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा। निर्ममो निरहंकारा, आपको मोह को हटाना पड़ेगा, ममता को हटाना पड़ेगा, अहंकार को हटाना पड़ेगा। ये पिछले समय में हम लोग चर्चा कर लिए थे हम लोग। ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा। यदि हम लोग कौन शांति प्राप्त नहीं करना चाहता है। हर जीव, आप ही नहीं, हर कोई, ठीक है, शांति को प्राप्त करना ही चाहता है। इसके लिए हम क्या सोचते हैं, शांति को हम संसार में खोजते हैं, आनंद को हम लोग संसार में खोजते हैं। ठीक है। तो वो शांति और आनंद मिलता नहीं है बाहरी दुनिया में। और अशांत होते हैं हम अहंकार के कारण से। अहंकार के कारण से कोई एक दूसरा झुकना नहीं चाहता है, कोई झुकना नहीं चाहता। मान लो आप लोग सब बुजुर्ग लोग हो तो
यदि पुरुष अहंकार करे और यदि महिला भी अहंकार करे, पत्नी भी अहंकार करे, पति भी अहंकार करे, तो परिवार चलने वाला है क्या? नहीं चलने वाला। तो क्या होता है, जब कोई एक साथी गुस्सा हो और दूसरा साथी भी गुस्सा हो जाए तो क्या होगा? महाभारत हो जाएगा। तो समझदारी किस में है? जब एक साथी गुस्सा हो जाए तो दूसरा साथी को शांत रहना है। तो कितना देर गुस्सा रहेगा? 5 मिनट, 10 मिनट, उसके बाद वो भी शांत हो जाएगा, है कि नहीं? तो आपने क्या किया? थोड़ी देर के लिए शांत रह गए, थोड़ा देर के अपने अहंकार को कम करके रखें। नतीजा क्या हुआ? महाभारत होने से रुक गया। नहीं तो क्या होता भाई, आप भी गुस्सा हो जाते, वो भी गुस्सा हो जाता, फिर आगे बढ़ता, वो मारपीट करता, गाली गलौज करता, ठीक है ना? तो आपने क्या किया? सह लिया। क्या कह लिए? सह लिया आपने। क्यों सह लिया? अरे छोड़ो, बाद में देखेंगे। तो क्या हो गया? थोड़ी देर के लिए आप अशांत रहे, बाद में आप बराबर पूरा शांत हो जाएंगे, ठीक है? तो सबसे खतरनाक हमारा क्या है? अहंकार। सबसे खतरनाक क्या है? अहंकार, ठीक है? तो माया बहुत सारे इस प्रकार से माया हमको भ्रमित करते रहती है। मैं बड़ा, मैं छोटा, चाहे जाति का अहंकार हो, चाहे सुंदर रूप का अहंकार हो, चाहे विद्या का अहंकार हो, है ना, चाहे पैसे का अहंकार हो। आजकल के समय में मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, वो देख रहा हूँ कि पति पत्नी में जो मन मुटाव होता है, वहाँ तक के तो ठीक है, विचारा नहीं मिलता, मन मुटाव होगा, ठीक है, पर आगे और बढ़ जाते हैं। ना पत्नी झुकना चाहती है, ना पति झुकना चाहता है, ठीक है? और होता क्या है कि अहंकार इतना बढ़ते जाता है कि 20 साल साथ में रहने के बाद में भी आजकल हम देख रहे हैं कि लोग तलाक की स्थिति में पहुंच रहे हैं। 20 साल एक साथ एक कमरे में रहने के बाद में भी ऐसा स्थिति आ रहा है। तो इस अहंकार को जो बढ़ रहा है, उसका एक कारण देख रहा हूँ, सिर्फ माँ ही अपने बेटी को बढ़ावा देती है। अभी गया था, मैं देखा, रायपुर गया था, इसी कारण थोड़ा गया था। सुलह हो जाए तो अच्छी बात है। तो यही देखा, मैं देख रहा कि माँ ही बेटी को बढ़ावा देती है या पिता ही बेटी को बढ़ावा देता है। क्या? कि हम तुम्हारा सपोर्ट करेंगे, ठीक है, चाहे वो टेलीफोन से हो, चाहे व्यक्तिगत हो। तो जब आप माताएं लोग ऐसा सपोर्ट करोगे बेटी को, जबकि उसको समझाना है, चाहे उसकी गलती हो चाहे गलती ना हो, पर समझाना तो आपका दायित्व है। पर आप लोग समझाने के बजाय उसको बोलते हैं कि ठीक है, वापस आ जाना, या हम तुमको पाल पोस लेंगे। ये बढ़ावा है, ये उसके अहंकार को क्या करता है? बढ़ाता है। आपका सपोर्ट से उसका अहंकार बढ़ता है, ठीक है? नतीजा क्या होता है कि आप जब प्रश्रय दे देते हैं, आप उसको बोल देते हैं ठीक है तो आ जा, हम लोग देख लेंगे, या हम लोग उससे तलाक करा देंगे, या हमारे घर में बहुत सारा संपत्ति है, कौन खाएगा, ठीक है? ऐसा आप लोग सपोर्ट करते हो। तो क्या होता है? वो लड़की का भाव बढ़ जाता है और अपने पति को वो तुच्छ समझती है। वो जो है अपने पति को जो है आपको हीन भावना से देखती है वो। नतीजा क्या होता है? नतीजा ये होता है कि दोनों में विवाह विच्छेद हो जाता है। पर खुदा न खास्ता यदि उसका एक बच्चा भी है, आप सोचो कि आप उसको सब कुछ प्रेम दे सकते हो, आप उसको दादी का प्रेम दे सकते हो, आप नानी का प्रेम दे सकते हो आप, पर उस बच्चे को पिता का प्रेम नहीं दे सकते। याद रखना, माँ भी पालती जरूर अच्छे से पाली, कोई कमी नहीं रखेगी, पर माँ भी पिता का जो वास्तविक प्रेम है वो नहीं दे पाएगी। अब उसकी लड़की के मन में पिता का प्रेम ढूंढते रहती है, जो पिता का प्रेम ढूंढती है, वो उसकी पूर्ति कोई नहीं कर पाता। ये सब क्यों हो रहा है? ये सब इस कारण हो रहा है अहंकार। कहाँ से हो रहा है?
अहंकार। तो जब क्या होता है, जब बीज फूटता है, स्फुटित होता है, जमीन को तोड़ के निकलता है, देखो कितना कोमल रहता है। बीज बीज का जो अंकुरण जो होता है कितना कोमल रहता है, आप ऐसा पकड़ोगे तो टूट जाएगा, पर वही बीज में इतनी ताकत होती है कि ज़मीन को फोड़ के निकलता है। समझ में आए? वैसी ही समस्याएं बहुत कम रहती है, कोमल रहती है, पर हम उसको क्या करते हैं, उसको बढ़ावा दे देते हैं। ठीक है, नतीजा क्या होता है, एक विशाल वृक्ष बन जाता है अहंकार जो। ठीक, तो ये तो छोटी सी बात है। वैसे ही हमको क्या करना है जीवन में, अहंकार को कम करना है और ममता को भी कम करना है, क्योंकि ये ममता ही फांसने वाली है, यही भगवान की माया है। ठीक है, और ये किस में बढ़ती है मालूम है, संबंध में। हम संबंध स्थापित कर लेते हैं किसी से कि ये मेरी बेटी है, ये तो उस संबंध को हम तोड़ नहीं पाते। ये मेरी नातन है, ये मेरे पोती है, ये मेरा पोता है। हम बनते किससे, संसार में संबंध से ही बनते हैं। ठीक है, तो ये संबंध को भी कम करना। ये संबंध को कम नहीं करेंगे, नतीजा क्या होगा, हम जो है शांति को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और हम सोचते हैं कि संबंध को बढ़ाने से हमको शांति मिलेगा। ठीक है, तो सबको धीरे धीरे कम करना है। पिछले हफ्ते में हम लोग चर्चा कर चुके थे, है ना। तो कुछ नए लोग हैं तो इसका थोड़ा सा बताना पड़ा, पर अभी हम लोग बार बार बोलते हैं। ठीक है, अब जब कोई चीज़ ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है तो उसको बार बार बोला जाता है। ठीक है ना, जैसे आप लोग अपने बेटी को या अपना बेटे को गाड़ी में बैठाने जाते हैं, ट्रेन में। ठीक है, जब ट्रेन चलना शुरू होता है तो आप वही चीज़ को बोलते हैं, देख ऐसा समय में रोटी खा लेना, समय में ऐसे करना मत। समझ में आया ना, बार बार वो चीज़, जो जरूरी चीज़ को बार बार बोलते हैं आप। जो वो चीज़ को पहले से नहीं बोलते, जब ट्रेन नहीं, पहले से बोलते रहते हैं, पहले से बोलते रहते हैं, पर आखिरी में जब होता है तो उसको फिर से याद दिलाते हैं कि नहीं ऐसा कर लेना, ऐसा कर लेना, ऐसा कर लेना, बार बार याद दिलाते हैं। जो ज़्यादा जरूरी चीज़ है याद दिलाते हैं। इसी कारण से कृष्ण भगवान जो है, दूसरा अध्याय सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है। ठीक है, दूसरा अध्याय सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है। और हम लोग को हमारे गुरुजी लोग बताए कि ये दूसरा अध्याय ही जो है पूरे 18 अध्याय में उसका विस्तारण है, उसको बताया गया है, विस्तार करके बताया गया है। जैसे विस्तार करके कैसे, जैसे बोलते हैं पानी, क्या बोलते हैं, हम लोग पानी बोलते हैं ना, तो जल क्या बोलते हैं, जल। ठीक है, अब साइंस की भाषा में उसको बोलते हैं H2O, क्या बोलते हैं, H2O। ठीक है, अब इसको H2O को विस्तार करके बच्चों लोग को बताते हैं कि H क्या है, O क्या है। O तो जानते हैं, ऑक्सीजन को O बोलते हैं, H हाइड्रोजन को बोलते हैं, एक मोटा बात है। तो उसका दोनों का परिणाम किस परिणाम में होगा, तो पानी बनेगा। एक तरफ हाइड्रोजन है, एक तरफ ऑक्सीजन है। ठीक है, उसको मिलाने से जल बनता है। अब इसका विस्तार, वैसे ही दूसरा अध्याय जो है प्रमुख है। क्यों प्रमुख है कि अर्जुन का प्रश्न है कि क्या है, भगवान को प्राप्त किया पुरुष कैसे चलता है, कैसे बैठता है, क्या आचरण करता है। तो ये पूरा गीता में इसी बात को बताया गया है ना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है दूसरा अध्याय, उसी को आगे बताया, विश्लेषण कर बताया गया है। तो एक चीज़ हम लोग बार बार बोलते हैं, आप लोग को भी अच्छा नहीं लगता होगा क्या, कि आहार आपका ये ऐसा आहार नहीं होना चाहिए, बार बार बोलते हैं। ये ऐसा दबाने वाला अहंकार नहीं होना चाहिए, बार बार बोलते हैं। ठीक है ना, बार बार बोलते हैं। संडे को फिर देखा, यहाँ पर आया, बहुत लोग की भीड़ लगी हुई थी। ठीक है, तो जो आदत जो है ना, वो धीरे से बदलता है। आदत को हम बदल नहीं सकते, सामान्य तौर में आदत को बदल नहीं सकते। ठीक है, इसी कारण से जो हम रोज़ करते हैं उसको बार बार बोलते हैं। तो रोज़ क्या करते हैं, अभी चर्चा हुआ, त्यागना है, तो सबको तो त्याग नहीं सकते आप, प्रजाहात यदा काम, सभी को त्याग नहीं सकते।
तो किसको त्याग सकते हैं? आप जिस जो निद्रा है, निद्रा को कम करिए। इसको क्या कर सकते हैं? निद्रा को कम कीजिए। ठीक है भाई, आप 8 घंटा सोते हो तो 7 घंटा सोइए, 6 घंटा सोइए, 1-2 घंटा बचता है प्रभु चिंतन में लगाइए, है ना? ये कर सकते हो आप, ये तो अपने हाथ में है ना। दूसरा जो और ज़्यादा जरूरी है, बोलते हैं कि आपको दुर्गंध वाला चीज़ को खाना नहीं है। ठीक है, अब इसको बार बार हम बोलते हैं तो आप लोग तंग आ गया होगे, क्या वही वही बात को बार बार, पर ये बात को बोलने से, बार बार बोलने से अंदर में जमेगा। अभी देखो बार बार बारिश होगा तो काई जमेगा। ठीक है, काई बोलते हैं ना, फिसलन जमेगा। ठीक है, बार बार बारिश नहीं होगा तो काई जमेगा क्या? नहीं जमेगा। एक बार साफ हो गया तो साफ हो गया। तो वो जरूरी चीज़ को जो हम रोज करते हैं उसको बार बार हमको बताना पड़ता है। तो आप बोलोगे ये बार बार क्यों बोलते हो और कहाँ लिखा हुआ है? मुख्य बात ये है, आज के सत्संग में ये बात बताने वाला हूँ कि हमको कहाँ लिखा हुआ है कि हमको ये मांस नहीं खाना चाहिए। कोई भी पूछेगा, आप भी पूछ सकते हो, अभी कहाँ लिखा हुआ है? बार बार बोलते रहते हो। ठीक है, तो आपका गीता में ही ये बात लिखा हुआ है। आपको मालूम है कि नहीं मालूम है? नहीं मालूम है ना, कि आपको ऐसा भोजन करना चाहिए, आपको ऐसा भोजन नहीं करना चाहिए, लिखा है ना। तो हम तो वही बात बोलते हैं, और हमारे गुरुजी स्वामी शिवानंद जी महाराज भी ये बात को बोलते हैं, आपका आहार कैसे होना चाहिए? आहार संयम। गुरुजी क्या बोलते हैं? आहार संयम। देखो गुरुजी की बात को मानना है, वो भी बात नहीं मानते हैं। कृष्ण भगवान बोलते हैं, वो भी बात को हम नहीं मानते, फिर किसकी बात को मानेंगे? अपने मन का बात को, जो हमको भ्रमित करते रहता है, जो हमको बहकाते रहता है, हम उसकी बात को मानते हैं। तो गड्ढे में तो जाना है ना, बर्बादी तो होना है। ठीक है, मैया सीता को विदा करते समय उसकी माता बोलती है, सुनो, कि बोलती है, देख बेटी तू जा रही है, ठीक है, पर तेरा कदम जो है घर के बाहर नहीं आना है, वापस हमारे घर में नहीं आना, वहीं रहना है। ये माँ अपने बेटी को शिक्षा देती है, और हम लोग शिक्षा देते हैं, बेटी कुछ भी होगा हम लोग हैं, चिंता मत करना। ठीक है, ऐसा हम शिक्षा देते हैं। तो क्या हम सही शिक्षा? ये व्यवहारिक शिक्षा है ना, ये व्यवहारिक शिक्षा है। वैसे ही हमारे सद्गुरु स्वामी शिवानंद जी महाराज बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आहार संयम। 20 आध्यात्मिक नियम में उन्होंने आहार संयम को बात बोला, और हम लोग भी बार बार जो है बीच बीच में आहार संयम की बात को बोलते हैं। ठीक है, क्या है कि ये आहार को खाना है, ये आहार को नहीं खाना है। क्या होगा कि बोलते हैं, यदि आप गलत आहार को खाओगे तो आप सोचोगे आपका शरीर शुद्ध है, तो शुद्ध नहीं होगा। आहार शुद्धि संत शुद्धि, आहार शुद्धि से आपका मन से है, शरीर शुद्ध होने वाला है। आहार गलत आहार लोगे, आपके मन में प्रभाव डालेगा। ठीक है, आपके मन में प्रभाव, आहार लेकर, गलत आहार लेकर के कभी भी आप शुद्ध नहीं हो, क्योंकि अशुद्ध आहार को ले रहे हो तो आपका शरीर शुद्ध होगा कि अशुद्ध होगा? क्या होगा? अशुद्ध होगा, है कि नहीं? और वो शुद्ध तो हो गया, फिर उसके बाद वो खून बनेगा, मज्जा बनेगा, तो क्या होगा? शुद्ध होगा कि अशुद्ध होगा? आपके शरीर से खुशबू आएगा कि दुर्गंध आएगा? क्या आएगा? दुर्गंध वाली चीज़ को लोगे तो क्या आएगा? दुर्गंध आएगा। हम लोग कितना भी खुशबू वाला चीज़ को खाएंगे, पर जो निकलता है, मल निकलता है, वो सुगंध रहता है कि दुर्गंध रहता है? मल में दुर्गंध ही होता है। हम खुशबू वाला चीज़ खाएंगे तो मल में कैसे रहेगा? दुर्गंध ही रहेगा। और दुर्गंध वाला चीज़ को खाएंगे तो सुगंध निकलेगा क्या? और दुर्गंध निकलेगा। ठीक है, और वो तो मल द्वार से दुर्गंध निकलेगा, पर सवाल हमारे शरीर के ये टिश्यू और कोशिकाएं, जहाँ से, उससे भी हमको पसीने के रूप में दुर्गंध निकलेगा। इस कारण से बार बार बोलते हैं, भाई ये आपका आहार ठीक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ठीक होना चाहिए। तो ये कृष्ण भगवान जो है 17 अध्याय का 8वां श्लोक, क्या बोलते हैं? 17 अध्याय का 8वां श्लोक। ठीक है, ये 7वां, 8वां, 9वां श्लोक, इसमें कृष्ण भगवान स्पष्ट बोलते हैं कि आपका आहार कैसे होना चाहिए। आयु सत्व बला आरोग्य सुख वृत्ति विवर्धना,
देखिए, दिखाई दिया? आयु, सत्व, बल, आरोग्य, सुख, प्रीति, विवर्धन, ठीक है, रस्य, स्निग्ध, स्त्र, हृदय, आहारा, सात्विक, प्रिया। मतलब आपका आहार कैसे होना चाहिए? चिकनाई वाला होना चाहिए। क्या होना चाहिए? चिकनाई। इसमें चिकनाई होना चाहिए आपका। तो चिकनाई मतलब क्या है कि भाई आप जो है घी खाओ, ठीक है, पर कम मात्रा में खाओ, चिकनाई से युक्त खाओ, सूखा चीज़ नहीं खाना, एकदम चिकनाई चीज़ को खाओ, ठीक है। तो ऐसा। और क्या करना है कि आपका हृदय को, वो क्या है, अब हृदय को आपको क्या होना चाहिए? सुख मिलना चाहिए, ठीक है। हम लोग अब देखो इसका उल्टा देखो, मिर्ची खाते हैं, सू सू करते हैं, है ना, आँख से पानी भी निकलता है और मिर्ची खाना को छोड़ते नहीं है। इसके विपरीत हमें क्या करना है? ऐसा आहार हमको लेना है जो हमको, जो प्रिय हो, हमको दुख देने वाला ना हो हमको। इसका विपरीत है तामसिक आहार। क्या है? इसका विपरीत तामसिक आहार है। तो आयु, सत्व, बल, आरोग्य, सुख, प्रीति, विवर्धन, रस्य, स्निग्ध, स्थिर, हृदय, आहारा, सात्विक, प्रिया। ये सात्विक लोगों का प्रिय है ये, ठीक है। और कट्वा, अम्ला, लवणा, उष्ण, उसके नीचे में कट्वा, अम्ला, लवणा, उष्ण, रुक्ष, तीक्ष्ण, विदाहिना। मतलब ज़्यादा हमको खट्टा चीज़ नहीं खाना। क्या नहीं खाना है? ज़्यादा खट्टा चीज़ जैसे नहीं खाना, और ज़्यादा नमक भी नहीं खाना। कट्वा, अम्ला, अम्ला मतलब ज़्यादा खट्टा, ज़्यादा तीता है, उसी के नीचे वाला, उसी के नीचे वाला, ठीक है। तो हमको क्या करना है? ज़्यादा खट्टा चीज़ नहीं खाना, ठीक है। ज़्यादा हमको क्या नहीं खाना है? लवण मतलब तो नमक वगैरह हमको ज़्यादा नहीं खाना, ठीक है। ज़्यादा गर्म चीज़ को नहीं खाना, ठीक है। एकदम ठंडा चीज़ को नहीं खाना, ठीक है। और क्या करना है? ज़्यादा कड़ा चीज़ को नहीं खाना, ठीक है। और सूसू करना मतलब गरम गरम, मतलब मिर्ची से आवाज़ निकलता है, ऐसा आवाज़ निकलेगा ना खाते हो तो, और आँख से कभी पानी भी निकलता है, तो ऐसा चीज़ को नहीं खाना। ऐसे लोग जो है मध्यम श्रेणी के आते हैं। कौन सा? राजसी गुण वाला, जो बताया था ना, 3 गुणों की हम लोग चर्चा किए थे, सत्वगुण, रजगुण, तमोगुण, ठीक है। तो ऐसा हम लोग जो है